हमारा शरीर है ना एक कमाल की मशीन, अरबों खरबों छोटे छोटे हिस्सों से बनी हुई। पर सवाल ये है कि ये सारे हिस्से एक साथ मिलकर बिल्कुल एक टीम की तरह काम करते कैसे हैं। तो चलिए आज हम शरीर के इन्हीं सबसे बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी ऊतकों को जरा और करीब से जानते हैं। सोचिए, सिर्फ एक कोशिका से एक पूरा इंसान बन जाना। ये सफर सच में हैरान करने वाला है ना? इसका जवाब हमारे शरीर के ऑर्गेनाइजेशन के कई लेवल्स में छुपा है। और इसी कहानी का एक हीरो है ऊतक, जिसे हम टिश्यूज भी कहते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे शरीर की कहानी की शुरुआत होती है एक कोशिका यानी सेल से। लेकिन असली जादू तब होता है जब ये कोशिकाएं अकेली नहीं रहती, बल्कि एक साथ मिलकर एक टीम बनाती हैं। और इसी टीम का एक खास नाम है। तो आखिर ये ऊतक या टिश्यू है क्या? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये एक जैसी कोशिकाओं का एक ग्रुप है। ऐसी कोशिकाएं जो बनावट में एक जैसी हों और जिनका काम भी एक ही हो। बस ये मिलकर एक खास काम को अंजाम देती हैं। मतलब सेल्स के बाद ऑर्गेनाइजेशन का अगला लेवल यही है। इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मान लीजिए हर कोशिका एक खिलाड़ी है, तो ऊतक यानी टिश्यू पूरी टीम है। अब हर टीम का एक खास मकसद होता है ना। जैसे कोई टिश्यू सुरक्षा देने का काम करता है, कोई शरीर को हिलाने डुलाने का, तो कोई दिमाग तक मैसेज पहुंचाने का। सब मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये टीमें हैं कौन कौन सी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जानवरों का पूरा शरीर असल में सिर्फ 4 तरह के बुनियादी ऊतकों पर ही टिका हुआ है। ये रही वो 4 मुख्य टीमें: संयोजी, उपकला, पेशी और तंत्रिका ऊतक। जरा ध्यान से देखिए, इनकी बनावट एक दूसरे से कितनी अलग है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर एक को एक बिल्कुल खास काम के लिए डिजाइन किया गया है। इनको शरीर के 4 स्तंभों की तरह समझा जा सकता है। उपकला ऊतक जो शरीर के लिए एक कवर की तरह है, संयोजी ऊतक जो हर चीज को जोड़कर रखता है, पेशीय ऊतक जिससे हम चल फिर पाते हैं, और तंत्रिका ऊतक जो हमारे कम्युनिकेशन का सारा काम संभालता है। हमारा पूरा शरीर इन्हीं 4 पर बना है। चलिए अब इनमें से एक पर थोड़ा और फोकस करते हैं। वो ऊतक जो हमारे शरीर की रक्षा की पहली दीवार है। हम बात कर रहे हैं उपकला ऊतक या एपिथेलियल टिश्यू की। ये ऊतक हमारे शरीर को बाहर से ढकता है और अंदर के खोखले अंगों में एक परत यानी लाइनिंग भी बनाता है। कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर का वॉलपेपर भी है और सुरक्षा कवच भी। और ये ऊतक है भी हर जगह, त्वचा की सबसे बाहरी परत से लेकर हमारे फेफड़ों, पेट और खून की नसों के अंदर तक। ये एक बहुत जरूरी बाउंड्री बनाता है जो ये तय करता है कि शरीर के अंदर क्या जाएगा और क्या बाहर रहेगा। ये तस्वीर दिखाती है कि उपकला ऊतक के काम कितने अलग अलग हैं। जैसे त्वचा में इसका काम है प्रोटेक्शन देना, तो वहीं आंत में ये पोषक तत्वों को सोखता है। गुर्दे में ये खून को फिल्टर करने में मदद करता है। सीधी सी बात है, शरीर में इसकी जगह के हिसाब से ही इसका काम और बनावट तय होती है। अच्छा, तो अब इसकी बनावट को और करीब से देखते हैं। सारे उपकला ऊतक एक जैसे नहीं होते। इन्हें इनकी बनावट के आधार पर अलग अलग तरह से बांटा गया है। इनको कैसे बांटा गया है, इसका राज इनकी कोशिकाओं के आकार में छिपा है। ये कोशिकाएं चपटी हो सकती हैं, क्यूब जैसी हो सकती हैं, या फिर लंबे खंभों की तरह भी हो सकती हैं। और इनका ये आकार सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, ये सीधे सीधे इनके काम से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला बंटवारा होता है परतों यानी लेयर्स की संख्या के आधार पर। एक होता है सरल उपकला, जिसमें कोशिकाओं की सिर्फ एक ही परत होती है। ये उन जगहों के लिए परफेक्ट है जहां से चीजों को आर पार जाना होता है। और दूसरा है मिश्रित उपकला, जिसमें कई परतें होती हैं। ये उन जगहों के लिए एक मजबूत ढाल बन जाता है जहां रगड़ या घिसाव ज्यादा होता है। अब सरल उपकला के भी 3 प्रकार हैं और ये कोशिकाओं के आकार पर निर्भर करते हैं। पहला, चपटी शल की कोशिकाएं। ये फेफड़ों में होती हैं ताकि गैसें तेजी से आ जा सके। दूसरा, क्यूब के आकार की घनाकार कोशिकाएं, जो गुर्दे में चीजों को सोखने और निकालने का काम करती हैं। और तीसरा, लंबी खंभे जैसी स्तंभाकार कोशिकाएं, जो हमारे पेट और आंतों में मिलती हैं। और कुछ कोशिकाएं तो और भी स्पेशल होती हैं। कुछ स्तंभाकार कोशिकाओं के ऊपर बालों जैसी बहुत बारीक संरचनाएं होती हैं, जिन्हें सिलिया कहते हैं। हमारी सांस की नली में ये एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं, बिल्कुल एक छोटे झाड़ू की तरह, और बलगम को हमारे रास्ते से साफ करती रहती हैं। है ना कमाल की बात?
तो उपकला ऊतक का ये उदाहरण हमें दिखाता है कि कैसे बनावट और काम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब वापस बड़ी तस्वीर पर आते हैं और ये समझते हैं कि आखिर ये ऊतक इतने जरूरी क्यों हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। ये लाइन सुनने में बहुत सरल लगती है, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। जीवन में जो भी जटिलता है, वो कोशिकाओं के इसी टीम वर्क की वजह से संभव हो पाती है। एक अकेली कोशिका शायद ज्यादा कुछ ना कर पाए, लेकिन एक ऊतक के रूप में वे मिलकर बड़े बड़े काम कर सकती हैं। ऊतकों की वजह से ही काम का बंटवारा हो पाता है। मतलब हर कोशिका एक ही काम में माहिर हो जाती है और उसे बहुत अच्छे से करती है। यही टीम वर्क है जो हमें एक कोशिका वाले जीव से एक जटिल शरीर वाले जीव में बदलता है। तो ये सारे ऊतक मिलकर एक बेहतरीन तालमेल वाला सिस्टम बनाते हैं जो हमें जिंदा रखता है। पर कभी सोचा है कि जब ये नाजुक संतुलन बिगड़ता है तब क्या होता है? असल में बीमारियों की कहानी यहीं से शुरू होती है। उम्मीद है आपको इस विषय को इतनी गहराई से समझने में मजा आया होगा।